कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शब्दों के फेर से अर्थ कितने बदल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभार चीजों को हम सामने देखते हुए भी उसके सही मायनों को नहीं समझ पाते। ऐसा न जाने कितने बार हुआ है। और ऐसे में तथ्यों को सही समझ, सही सार के साथ, सही गहराई के साथ समझना आवश्यक है। आज प्रयास यही है कि गीता में जो सच्चा ज्ञान है उसको हम निखार कर देखें, उसको प्रकाश में देखें, उसको सही समझ और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें। आज इस कड़ी में ऐसे ही विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। चर्चा के विषय पर जब हम इन शब्दों को समझते आए हैं कि ब्रह्म को ब्रह्मा कर देने से या ब्रह्मा को ब्रह्म कर देने से, या फिर जो कंफ्यूजन हमने क्रिएट कर लिया है इसकी वजह से कितने मिस्टेक्स हो जाते हैं और सारी ही अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है। और गीता में जो शब्द हम देखते हैं, व्याकरण के हिसाब से भी जिन चीज़ों को हम सही तरीके से नहीं समझ पाते, इसकी वजह से ये गलतियाँ होती हैं। तो आज चर्चा के विषय पर इन्हीं शब्दों के फेर के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति का देहवासन हो जाता है, तो किसी की मृत्यु होती है, तो हम कह देते हैं कि वो परलोक चले गए या उनका स्वर्गवास हो गया। ये दो शब्द हम आम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर कोई संत जन है, कोई सन्यासी इत्यादि का देहवासन होता है, तो उस समय पर लोगों से हमने ये सुना है कि वो ब्रह्मलीन हो गए। अब ये भी एक नया शब्द है ब्रह्मलीन, तो क्या ये सही शब्द है? क्या इसका भी कोई और मायना है? जी देखिए, परलोक का अर्थ है वहाँ कोई लोक है। तो एक आध व्यक्ति कहीं रहता हो उसको लोक नहीं कहते, गांव भी नहीं कहते। तो परलोक कौन चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा है, तो अवश्य ही आत्मा गई, ऐसा वो मानते हैं। जाता है या नहीं जाता है वो विषय हम नहीं छेड़ते कि नाटक के बीच में से कोई वापस जा सकता है या नहीं। पर उनका भाव यही है कि आत्माएं वहाँ से आती हैं और ज़रूर वहीं जाएं। उनकी शुभ भावना है, तो यहाँ से सब मुक्त होकर के सब चीज़ से परलोक चला गया, परलोक से धार गया। अच्छा, तो आत्माओं का लोक हो गया। अब आत्माओं के लोक को परलोक कहना तो ठीक। अब ब्रह्म कहाँ से आ गया? तो वास्तव में ब्रह्म भी कोई चीज़ है, लेकिन उस ब्रह्म को यहाँ पर इस दुनिया में वो व्याकरण के फेर से ब्रह्मा की जगह ब्रह्म लगा दिया। वो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। ब्रह्म भी एक है। कहा जाता है कि कोई भी ऊपर जाता है तो 5 तत्वों से पार जाता है, सूर्य चांद तारों से पार जाता है। और परमात्मा के लिए भी कहा जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म ही परमेश्वर है, लेकिन इन 5 तत्वों से पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर है। हम आरती करते, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो शब्द तो हम यूज करते हैं, पर हमने कभी गौर नहीं किया कि ब्रह्म क्या ब्रह्म ही परमेश्वर है। अच्छा, जब वो लोग ये भी कहते थे ब्रह्म लीन हो गया, तो वास्तव में सिर्फ समझ की कमी है। ठीक कहते हैं ब्रह्म लीन हो गया,
ठीक कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो है क्या? तो है ये कि जैसे हम लोग, ये सारा साकार लोग आकाश तत्व में है, एक पोलार है, एक स्पेस है जिसके अंदर ये बसता है, इसको कहा जाता है प्रकाश तत्व, क्योंकि इसके अंदर सूर्य है या आकाश तत्व के अंदर है। इसी प्रकार से अगर परलोक है या परम आत्मा का निवास है, पार ब्रह्म पर, तो वो भी कोई तत्व होगा। तो वो जो तत्व है उसका नाम है ब्रह्म तत्व, यानी वो एक निवास है। जब हम कहते हैं रूहें क़यामत के समय जाके क़याम करती हैं, रहती हैं वहाँ, रूहें वहाँ से आती हैं। अब समझिए मोहम्मद साहब की रूह ने आना है, तो मोहम्मद साहब की रूह कहीं से आएगी ना, ऐसे तो नहीं परमात्मा का टुकड़ा होकर के वो मोहम्मद साहब निकल आएंगे या बुद्ध निकल आएंगे या लक्ष्मी नारायण निकल आएंगे। तो रूहें, भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा कि सब आत्माएं भी अनादि अविनाशी हैं, उनका कोई रहने का स्थान आत्मा के तौर पे भी होगा। अगर ना होता तो सारी इस धरती पर पहले दिन आ जाती। तो वो जो लोक है, वहाँ जो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है ब्लूइश रंग का है, ऐसे उसको प्रकाश तत्व कहते हैं। और वो जिसको कहा जाता है ना कि लाल रंग का, हल्के लाल रंग का, उस रंग का वो तत्व है। और आत्माएं भी उसी रंग की है, लेकिन वो जरा उनकी शेड अलग है, उनकी शेड थोड़ी उनसे गहरी है। और परमात्मा भी उसी रंग के हैं, लेकिन आत्माओं की शेड जो है उसमें गोल्डन रेड होता है और ये सिंपल रेड होता है। वो जो फैला हुआ तत्व है वो बेजान है, वो एक तरह का प्रकृति तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अंदर चैतन्यता नहीं है, वो फैला हुआ। तो जब हम कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो वो जाके परमात्मा में लीन नहीं होती, लेकिन उस ब्रह्म तत्व में जाके निवास करती है। तो लीन होना मतलब ऐसा नहीं कि वो समा जाते हैं, क्योंकि वो प्रकाश वहां पर है, तो उस प्रकाश में जाने की वजह से हम रहते हैं। और क्योंकि एक दूसरे में भी लीन नहीं होती। आखिर जब लोक कहते हैं, अगर सारी लीन होती जाती तो एक ही परमात्मा निवास करते वहां, उनसे निकल के आ जाते। नहीं, वो एक आत्माओं का लोक है। और जैसे पीपल पेड़ के अंदर पत्ते दर्जा बदर्जा निकलते हैं, अपने क्रम से निकलते हैं, ऐसे परम धाम से आत्माएं अपने क्रम से आती हैं। दूसरी एक और बात आती है कि हमने परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस पर बहुत अच्छी चर्चा की है। परमात्मा कण कण में निवास करते हैं, इस बात को हमने समझा कि ये वास्तविकता नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही सन्यासी जनों में भी हम ये चीज़ें सुनते हैं कि कण कण में ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये चीज़ भी सुनने को आती है, इस पर तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी होती हैं। तो ऐसे समय पर इसको सही कैसे समझा जाए? अब देखिए ना, सर्व खल विदम ब्रह्म, ये सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। अच्छा, अगर सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है तो बोलने वाला कौन है? वो भी ब्रह्म है। सुनने वाला कौन है? और ब्रह्म का क्या कोई शारीरिक रूप होता है? ब्रह्म तो 5 तत्वों से पार की चीज है। तो 5 तत्वों का जो बनी हुई चीजें यहाँ पर हैं, वो ब्रह्म कैसे हो सकती हैं? पृथ्वी ब्रह्म कैसे हो सकती है? सागर ब्रह्म कैसे हो सकता है? अग्नि ब्रह्म कैसे हो सकती है? तो उन्होंने परमात्मा की जगह ब्रह्म को परमात्मा समझ लिया है। और उन्होंने ये, हालांकि ब्रह्म जड़ है, परमात्मा चैतन्य है। जैसे सर्वव्यापी में भी यही किया। जब सर्वव्यापी कहते हैं तो दुनिया में तो जड़ चीजें भी हैं। अब ये कुर्सी है, इसमें तो आत्मा भी नहीं है। कुर्सी छोड़िए, मुर्दे में भी आत्मा नहीं रहती, तो क्या परमात्मा उसमें रहता है? इसी प्रकार से ब्रह्म को सब जगह, वास्तव में जो उनके कहने हैं उसका कुछ गहरा अर्थ है। वो कहते हैं जा पिंडे सा ब्रह्मंडे, उसका भाव क्या, जो हमारे शरीर में रहता है वो आत्मा रहता है, वही ब्रह्मांड में रहता है। ब्रह्म में रहने वाला अंडे समान कहा जाता है कि उसकी शेप ऐसी है। अर्थात ये तो नहीं कि हमारे पिंड में ब्रह्म रहता है, आत्मा रहती है। तो अगर आत्मा यहाँ रहती है, वो ब्रह्मांड में भी आत्मा रहती है, तो कन्फर्म करता है वो निवास स्थान है, वो एक लोक है, वो एक धाम है, परम धाम है। गीता में ये भी कह दिया मैं परम धाम हूँ, उसी हिसाब से कह दिया मैं परम आत्मा हूँ, परम धाम का निवासी हूँ के बजाय मैं परम धाम हूँ।
ये शब्दों को जब हम सुनते हैं तो बहुत बार वही गलती करते हैं कि हम उसके फेस वैल्यू पे उस चीज़ को ले लेते हैं कि भाई अच्छा इसका मतलब भी यही होगा। और इसकी वजह से कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मगर ये जो ब्रह्म तत्व की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा ये इस साकार दुनिया से पार है, ये जो 5 तत्व हैं उससे पार। हमने ये भी शब्द सुने हैं कि वो एक छठा महतत्व है। हाँ। तो इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। क्योंकि 5 तत्वों में आत्मा का निवास नहीं होता, तो आत्माओं का निवास उस ब्रह्म तत्व में होता है, तो उसको छठा मह तत्व भी कह देते हैं कि 5 से ऊपर है, परलोक है। उसका इन यहाँ की वस्तुओं से कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है। उसका भाव अर्थ ये निकलता है। और अगर आप और गौर से देखेंगे, चाहे तो परमात्मा को सब जगह मान लें, चाहे ब्रह्म को सब जगह मान लें, तो नाटक चल ही नहीं सकता। अगर सब जगह एक ही एक चीज है तो नाटक में कहाँ गुंजाइश है कि 2 हो, कम से कम नाटक में 2 एक्टर तो होने चाहिए जी। अच्छा, अब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, तो कौन किसके साथ नाटक करेगा? कहते प्रभु की लीला। तो अगर सब जगह प्रभु ही प्रभु हो तो उसकी लीला कहाँ होगी? चाहे उसको ब्रह्म ले लो, ब्रह्म तो बिल्कुल ही जड़ है और परमात्मा चैतन्य है, तो उन्होंने जड़ को चैतन्य से मिक्स कर दिया और चैतन्य को जड़ से मिक्स कर दिया। दोनों हालत में कंफ्यूजन है। ये तो कंफ्यूजन के साथ कुछ चीजें हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। ये जो ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं, जो वहाँ निवास स्थान, जब आप कह रहे हैं कि ये ब्रह्म एक निवास का स्थान है, तो उसे ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम इत्यादि कहने की भी एक रूढ़ी चली आई है। तो ये अलग अलग नाम हम देते हैं, तो कैसे मिलता जुलता है? अब आप देखिए कि परमात्मा के लिए तो फिर भी कहते हैं कि वो परमात्मा है और हम आत्माएं हैं, और ऐसा मौका आता है जब परमात्मा आत्माओं को ज्ञान सुनाने आते हैं। गीता उसका यादगार है। ब्रह्म में तो और भी बात है कि सब जगह ब्रह्म ऑलरेडी है, तो किस में धर्म ग्लानि होगी, और धर्म ग्लानि किस चीज का नाम है, और तो फिर वो कौन कहाँ आएगा? आत्माओं में ऑलरेडी ब्रह्म है और ब्रह्म ही सब जगह है, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसीलिए हमने कहा कि जो कंफ्यूजन आ शब्द ब्रह्मा की जगह ब्रह्म कहने से शुरू हुआ, उसका ये मैनिफेस्टेशन है कि लोगों ने उस ब्रह्म को, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वो तत्व वहीं का वहीं रहता है, उसको भी सब जगह कह दिया। और खुद कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म लीन हो गया। अब यही सोचिए, अगर सब जगह ब्रह्म था तो लीन तो पहले ही था वो। ब्रह्म लीन कोई दूसरी जगह होगी, तो भाव उसका ये कि आत्मा जाके ब्रह्म तत्व में निवासी होगी। उसकी जगह ब्रह्म लीन कह दिया, फिर सर्व खलयुद्धम ब्रह्म कह दिया। जिधर देखो ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बताइए कौन देख रहा है, किसको देख रहा है? और उसमें जो डिफ्रेंसिएशन है सतो रजो तमो की, वो भी नहीं है। फिर तो मांसाहार में भी ब्रह्म है, शाकाहार में भी ब्रह्म है, फिर सात्विक राजसिक तामसिक कहाँ रहा? ये भाव है। बिल्कुल। उस ब्रह्म तत्व में दिन रात नहीं होते, और अगर यहाँ दिन रात है तो यहाँ ब्रह्म तत्व नहीं हो सकता। ये भी बात है। हाँ। बिल्कुल। जैसे ये सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं, और ये सोच के लगता है कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर हम सात्विक तामसिक और राजसिक क्यों कहते हैं? हम ये नहीं खाएंगे, वो खाएंगे, ये वर्जित है, वो ठीक है, करने की बात ही नहीं होती। एक और चीज जो आती है वो है परमात्मा से योग लगाने की जब बात आती है। कुछ लोग अपने नाम के आगे ब्रह्म योगी भी नाम लगाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या एक तत्व से योग लगाया जा सकता है? कि हम परमात्मा से योग लगाएं कि तत्व से योग लगाएं? क्या दोनों से योग लगाना एक ही है? तो ये हम कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म योगी, ये शब्द बैठता ही नहीं है, क्योंकि योग लगाने के लिए 2 चाहिए। अब जैसे हम परमात्मा को सब जगह कह देते हैं तो 2 रहता ही नहीं। क्या परमात्मा परमात्मा से योग लगाएगा? योग लगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? इसी प्रकार से जब हम ब्रह्म योगी कहते हैं तो वास्तव में
अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म तत्व का पता हो कि ब्रह्म तत्व उसमें है, उससे योग लगा, वो उससे भी नहीं लगा सकता क्योंकि तो जड़ है। तो ब्रह्म तत्व के अंदर रहने वाले परम आत्मा से योग लगाना, इसको कहा जाएगा परमात्म योगी। वो को ये समझे कि ब्रह्म योगी मतलब मेरा घर से योग नहीं है। आप राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो राष्ट्रपति के घर से मिलने जाते हैं क्या? है ना? तो कहा जाता है राष्ट्रपति भवन, अर्थात राष्ट्रपति भवन से तो मिलने नहीं जाते हैं, उसकी वैसे वो सैर करा देते हैं। इसी प्रकार से जब परमात्मा से योग लगाने की बात होती है, और फिर लगाता कौन है? परमात्मा से तो आत्मा लगाती है, और यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म किस ब्रह्म से योग लगाएगा? ब्रह्म के अंदर तो चैतन्यता भी नहीं है। ये बात गीता में ये जो चीज आती है, श्री कृष्ण को योगीराज कहा जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान सुनाते हुए भी एक जगह कहते हैं और उन्हें योगीराज भी कहते हैं, तो कहाँ कौन किससे योग लगा रहा है, कौन किससे योग सीख रहा है? अब देखिए कि जैसे हमने ब्रह्म कहा, तो ब्रह्म सब जगह है, वो किसी से कोई योग लगाने का सवाल नहीं। ऐसे ही ये जो शब्द गीता में आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, योगीराज। अब क्वेश्चन ये है कि योगीराज का अर्थ क्या होता है कि योग लगा के उन्होंने राज्य पद पाया, द्वारकाधीश बने, नरसिंह नारायण बने, श्री कृष्ण नारायण बने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वसुदेवा। तो इससे ये साबित होता है कि गीता ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण जी योगीराज बने। एक और शब्द आता है योगेश्वर, ज्ञानेश्वर और योगेश्वर। अब ये शब्द किसके साथ आता है? ईश्वर के साथ, कि ईश्वर ही ज्ञान देता है, और ईश्वरीय ज्ञान गीता में है। ईश्वरीय योग सिखाता है, और जो ईश्वर ने योग सिखाया वो गीता में है। तो योगेश्वर और ज्ञानेश्वर हम कृष्ण को भी कह देते हैं, कृष्ण जी योगेश्वर हैं। तो भाव कहने का ये है कि कृष्ण जी, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनकर वो पद पाया, योग सीखकर वो पद पाया, ईश्वर से योग सीखकर देवता बने, और ईश्वर से ज्ञान सीखकर देवता बने। तो ज्ञानेश्वर और योगेश्वर परमात्मा है, गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। इससे तो स्पष्ट होता है। जब आप ये बातें समझा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इन चीज़ों को समझना आसान है, बट कभी कभार ये होता है कि जैसे हम ये गलतियाँ करते हैं कि भाई अक्षर अक्षर को हम उसके फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, बट उसके मीनिंग को नहीं समझते। और आपने ये बताया है कि ब्रह्म और ब्रह्मा के बीच के स्फेयर को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जब लोग इस बात को समझ रहे हैं, तो क्या हम गीता के सभी अक्षरों को ऐसे ही देखें, या फिर उसकी गहराई से समझने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ती है? सच्ची बात यह है कि गीता के आप किसी भी एक अक्षर को लेंगे तो आपको एक चाबी मिल जाएगी कि बाकी चीजों को जानने की। अब गीता का टाइटल देख लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद्। अब श्रीमत क्या है? श्री देवता को भी कहते हैं, क्या देवताओं ने मत दी? अगर श्रीमत देवताओं ने दी तो भगवत शब्द नहीं आता कि भगवान ने दी, तो परमात्मा ही श्रीमत देते हैं। और वास्तव में कॉमन सेंस भी कहती है, हमारे ऋषियों ने भी कंफर्म किया है कि मनुष्य आत्मा या महात्मा या कोई भी आत्मा जो है वो सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है। उसको अपने पिछले जन्मों का भी नहीं पता, अगले का भी नहीं पता। गीता भगवान इसको कंफर्म करता है कि तू अपने पिछले और अगले जन्मों को नहीं जानता। तो इससे ज्यादा क्या? तो श्रीमत का मतलब है जो तुम नहीं जानता वो मैं तुझे बता रहा हूँ, और जो तू क्या नहीं जानता कि तू सब जगह ब्रह्म कह रहा है, तू आत्मा परमात्मा में भेद नहीं जान रहा, तू सत आत्मा कोई परमात्मा कह रहा है, देवताओं और आत्माओं में भेद नहीं जानता, तू सतो रजो तमो में नहीं जानता, तो ये समझता है कि सारे गुण इकट्ठे ही रह सकते हैं, लेकिन रात दिन इकट्ठे नहीं रह सकते, सत्य सत्य इकट्ठे नहीं रह सकते। तो क्या
ये गुण इकट्ठे रह सकते हैं। गीता ही कहती है कि जब सतो है तो रजो नहीं है। कॉमन सेंस कहती है जब शाम है तो रात नहीं है, दिन नहीं है, जब दिन है तो शाम और रात नहीं। तो ये जो है कन्फ्यूजन, भगवान कहता है तुमने अपनी बुद्धि से सोच सोच के किसी ने कुछ, उसने कहा नहीं परमात्मा नहीं ब्रह्म, तो एक नई चीज निकाल दी। अब ब्रह्म में भी वैसे ही कन्फ्यूजन है जितना परमात्मा में था। इस वास्ते अनेक मत जब अनेक हो जाते हैं तो उसमें एक सत्य नहीं होता, वो सारे ही सारे असत्य होते हैं। इसीलिए भगवान ने कई सोचते हैं इनमें से कोई सत्य होगा। अगर सत्य होता है तो आउटस्टैंडिंग होता है, सत्य तो मुंह चढ़ के बोलता है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, पहचाना जाता है। इसलिए भगवान कहता है कि मेरे शरीर में आए हो कि तुम नहीं पहचानते, क्योंकि तुमको दिव्य दृष्टि नहीं है, तुम शरीरों को देखने वाले हो। और तुमने फिर क्या किया कि बढ़िया सा शरीर दिखा दिया श्री कृष्ण है, तो बस ये सत्य हो गया। हालांकि वो बहुत गलती की है, मामला ये है जी। जैसे आपने कहा कि ये जो शरीर को देखने की बात आती है कि हम श्री कृष्ण को एक बहुत ही सुंदर शरीर दिखा देते हैं, अट्रैक्टिव वन दिखा देते हैं, और उसे इतनी बढ़िया गीता जो किसी महात्मा ने नहीं लिखी, सब शास्त्र, उसको सुनाने वाला कौन होगा? तो सबसे श्रेष्ठ देवता को लगा दो, इसी ने सुनाई होगी। ये मामला जी। ये बात सुनते ही ये समझ में आ रहा है कि कहाँ हम सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को देखते हैं, तो वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि गीता में ये चीज़ें स्पष्ट है कि वो कोई देहधारी नहीं है। और कहीं पर वो नहीं कहते, गीता में भी ये चीज़ नहीं है कि परमात्मा ये कहे कि मैं ही ब्रह्म। ब्रह्म को एक तत्व के रूप में अलग समझना, और ब्रह्मा और ब्रह्म शब्द के दोनों के भेद को हम समझ चुके हैं। हमारे साथ ही जो कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको लग सकता है कि ये बातें नहीं हैं, उनको ये भी लग सकता होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग हमें पहले क्यों नहीं आई। तो ऐसे में आप उनको क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। आपने भूल भुलैया देखा होगा, कई जगह, लखनऊ में भूल भुलैया है, दिल्ली में भी एक छोटा सा भूल भुलैया है, उसमें कोई भी व्यक्ति चला जाए, अब घूमता रहेगा भूल भुलैया में, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। जो उसका गाइड है वो आके कहता है चलिए, वो कहता है भाई मुझे निकालो, ये लो, कहते अरे मैं यहाँ से तो 100 बार घूमा हूँ। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि भूला हुआ व्यक्ति स्वयं तो रहा पा नहीं सकता, तो भूला हुआ है। और सब मानते हैं भूले ना होते हम प्रेयर क्यों करते, और किसको प्रेयर करते हैं? सारे लोग श्री कृष्ण को प्रेयर तो नहीं करते, ईसाई लोग भी प्रेयर करते हैं, मोहम्मडन भी करते हैं, और भी करते हैं, भारतवासी आर्य समाजी करते हैं, अनेक प्रकार करते तो उस परमात्मा को है ना, चाहे उसको जानते नहीं, सब जगह मानते हुए भी, अपने अंदर मानते हुए भी उसको प्रेयर करते हैं। तो भगवान कहता है सिर्फ इतना देखना है कि गीता एक औषधि है, गीता एक रोशनी है, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो प्रकाश जिसको ऑलरेडी है वो गीता पढ़ के, गीता का ज्ञान धारण करके प्रकाशित हुआ, ऐसे नहीं कि प्रकाशित ने गीता सुना दी। इतना ही फर्क है। जैसे कोई डॉक्टर हो, उसने किसी पेशेंट को केयर किया हो, तो केयर्ड पेशेंट का फोटो बाहर लगा दे कि देखो ऐसे। हाँ, ग्राइप वाटर में आमतौर पे लगाते हैं, इलाज से पहले इलाज के बाद, है ना। तो वो हुआ क्या है कि उन्होंने इलाज जो दवाई है उसके साथ बाद वाले का फोटो लगा दिया। भाव तो ये था कि इससे ये बना, उन्होंने ये कह दिया शायद इसने ही ये दवाई इजाद की है। इतना ही फर्क है जी। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं इसकी वजह से इतना सारा फेल वो खुद ही बताता है, गाइड है। गॉड इज गाइड, गॉड इज लिबरेटर। गॉड को कहा ही जाता है कि अंधकार को मिटाने वाला, और खुद गीता आके सुनाता है। तो ये सारे वेद शास्त्र की जरूरत नहीं रहती। फिर भगवान के आने के बाद, गीता सुनाने के बाद कोई शास्त्र ही नहीं रहता, गीता भी नहीं रहती, आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है, और मैं समझता हूँ देखने वाले हमारे साथियों के लिए भी ऐसा लगा होगा, ओ ये तो कभी हमने सोचा नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो रहा था यहाँ बैठे बैठे। कुछ और विषयों पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आज वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, जब हम
गीता के सच्चे सार को देखते हैं तो सिर्फ इसका प्रकाश हमें मार्गदर्शन नहीं देता। जब परमात्मा का स्वयं अवतरण होता है तो शायद किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमात्मा स्वयं वो प्रकाश देते हैं, हम सबको आलोकित करते हैं। सच्चा ज्ञान हमें स्पष्ट रीति से समझ में आता है। और आज जिस समय में हम रहते हैं उस समय की आवश्यकता को देखते हुए परमात्मा को फिर से अवतरित होना है। और परमात्मा आकर यही कार्य कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या हम चीज़ों को सही समझते हैं या नहीं समझते। कुछ और विषयों पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर कुछ और विषयों को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।